हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव के लिए मददगार है तो इसे शेयर कर दें। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत 7वीं श्रेणी के पर्यावरण और इतिहास के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कम हो गया था। इस विषय पर 2 या 3 लाइन लिखिए। देखिए, तो पाल युग की तरह सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ था। सेन शासक ब्राह्मण धर्म को ही प्रधानता देते। ब्राह्मण धर्म में वैदिक तथा पौराणिक धर्म इन दोनों का समावेश हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जिस अंचल और नदी का नाम द्वितीय अध्याय में पढ़ा गया था उसकी तालिका तैयार कीजिए। तो प्राचीन बंगाल के अंचल की तालिका, पुंडवर्धन, वरेंद्र, तीसरा है बंग, बंगाल, राढ़, सुंध्य, गौड़, समतट, हरिकेल। और प्राचीन बंगाल के नदी की तालिका देख लेते हैं। तो भागीरथी, पद्मा, मेघना, करतोया, अजय, कंसावती, सुवर्णरेखा, रूपनारायण, दामोदर, मयूराक्षी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, यमुना, महानंदा और पुनभंगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के सामंतीय व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चित्र में सामंतीय व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है? इसकी 2 या 3 लाइन में व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं। तो भारत के सामंतीय व्यवस्था, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें सबसे श्रेष्ठ पर दिखाया गया राजा हैं, उसके नीचे महासामंत है, उसके नीचे सामंत और नीचे आम जनता जिसको जनता। ठीक, तो भारत के सामंतीय व्यवस्था में भारत के सामंतीय व्यवस्था में प्रधान शासक यानी राजा होता था। राजा के बाद उच्च श्रेणी के शासक के तौर पर महासामंत को जाना जाता था। उच्च श्रेणी के शासकों के नीचे मध्यम श्रेणी के शासक थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतिम स्तर पर जनता आती थी। चित्र में सामंतीय व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार की आवश्यकता। सामंतीय व्यवस्था में उच्च कुल के लोग जनता के परिश्रम से उत्पन्न पदार्थ या राजस्व से अपनी जीविका चलाते थे, इसीलिए उनमें अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे के नजरिए से अवलोकन करने हेतु सामंतीय व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार देना आवश्यक है। पाल और सेन युग में किस फसल की खेती होती थी उसकी तालिका तैयार कीजिए। उनमें से किन फसलों की खेती अभी भी की जाती है, इनकी व्याख्या कीजिए। तो पाल और सेन युग में की जाने वाली फसलों की खेती, पहला है धान, सरसों, आम, कटहल, केला, अनार, खजूर, नारियल, पान, सुपारी, इलायची, महुआ, पाट का साग, बैगन, लौकी, कुम्हारा, झींगा, काकरोल, गूलर, कच्चू, ईख। पाल और सेन युग की फसलों में से अभी भी सारी फसलों की खेती की जाती है। हाँ, इनमें गूलर और काकरोल तनिक कम बाजार में दिखते हैं पर फसल तो होता ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।